चलो फिर अब पढ़ते हैं थोड़ा सा ना अच्छा सा नया सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तक हमने सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, अब तुमको एक बात समझनी होगी जो तुमको बताने वाला हूँ। ठीक है, भेज देना मुझे। कोई नहीं, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। कैसा? हाँ। एक चीज होती है वर्क। ठीक है, जो वर्क होता है वो होता है मेन इनटू डेज। मतलब कितने आदमी कितने दिन तक काम करेंगे। लेट से 10 आदमी 5 दिन तक काम करते हैं, तो उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने 50 काम कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज कर दोगे तुम, तो आ जाएगा वर्क। ये बहुत बेसिक चीज है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे भी ज्यादा बेसिक चीज ये है कि अगर इसी पे तुमको अगर डेज आवर्स दे दिया होगा, तो इधर ही इसी मल्टीप्लाई कर दोगे आवर्स भी। मतलब जो वर्क होता है वो मैन इंटू डेज इंटू आवर, मतलब कि कोई आदमी कितने दिन तक कितने घंटे के हिसाब से काम करता है, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हारा सवाल नंबर 1 है, टेंसी का सवाल नंबर जो 1 है। इट इज बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट। सवाल मैं थोड़ा सा लिख देता हूं तुम्हारे लिए। कहाँ के सवाल? सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1। 4 men कैन मेक 4 कप बोर्ड्स, कवर्ड्स बोलते हैं इसको, इन 4 days। हाउ मेनी? गलत है आंसर, उत्कर्ष। हाउ मेनी कपबोर्ड्स कैन 14 men मेक इन 14 days? ठीक है, ये है सवाल। तुम्हारे पास है 2 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो, नहीं आता है फिर मैं बताता हूँ। तुम लोग किसी और तरीके से पढ़ाया गया है तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा तुम लोग कुछ अलग बताने वाला हूँ उसमें। तो तुम्हें जिस तरीके से बताया गया होगा मुझे बता सकते हो, मैं उसके उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तुम्हारे पास 2 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। डू इट वेरी फास्ट। अनुश्री ने कुछ भेजा है मुझे। ओके, मैं सुन लूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। उत्कर्ष, तुमने मुझसे फर्स्ट वाला पूछा था, तो आई कांट हेल्प यू, सॉरी। ठीक है, चलो। ठीक, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या लग रहा है तुम लोगों को कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा समझना। ठीक है, इसका आंसर 14 नहीं आएगा। ओके, एनीवन कैन टेल मी द आंसर, क्या आंसर है हुआ है? क्या किया इसमें? 4 नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ कबोर्ड नंबर ऑफ डेज। ठीक, गलत। नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ कबोर्ड एक्स, गलत। 14 नहीं आएगा। 149 भी नहीं आएगा। इसका आंसर केवल 49 आएगा। उत्तम, अपना सोल्यूशन मुझे सेंड मी योर सोल्यूशन। उत्तम, सेंड मी योर सोल्यूशन ऑन व्हाट्सएप। सेंड मी सोल्यूशन ऑफ दिस टॉपिक वेरी फास्ट। आर्नो। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मुझे पता है। आर्नो, वाई यू सो अर्ली? किसी को आ रहा है क्या, या मैं बताऊं? ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। मैंने एंट्री दे दी है आज।
अगली बार नहीं मिलेगी तुम्हारा, या किसी का भी, किसी को भी नहीं मिलेगी। ओके डू इट, ओके डू इट फास्ट। करने के बाद मुझे सोल्यूशन भेज देना। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है, तो करने के बाद सोल्यूशन भेज देना। पता नहीं, ये डायरेक्टली डायरेक्ट भी नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है। तुम्हें ना बेसिकली कॉमन सेंस लगाना होगा, और कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, या ट्रिक्स वगैरह तो अलग बात है, आई डोंट केयर, बट तरीका इसका है कि तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। और कॉमन सेंस बड़ा आसान सा है। ठीक है, अगर मैं तुमको ये फॉर्मूले को और शॉर्ट कर देता हूँ ना, और शॉर्ट कर देता हूँ, तो जो वर्क है वो है मैन इनटू डे। ठीक है ना, मैं आवर हटा दिया मैंने, आवर होता तो अलग बात है, आवर नहीं है। ठीक है, ट्रिक भी है, बट ट्रिक तुम्हारे एग्जाम में काम नहीं आएगा ना। तो व्हाट इज द नीड टू टीच दैट? जब मैं पढ़ाऊंगा सीएचएस के लिए तो मैं उसको ट्रिक बताऊंगा, ऐसे मैंने वाले सवालों के लिए। वर्क मैन डेज आवर्स, एमसीक्यू के लिए ठीक है, बता दूंगा, कोई नहीं। बट एमसीक्यू फिर दिक्कत है, तो लोग फिर बड़े क्वेश्चंस वही सॉल्व करने लग जाओगे, नहीं नहीं बताऊंगा। चलो यहां से देखो। मैं बता, अनुश्री ने कुछ भेजा है मुझे। अनुश्री ने क्या भेजा है मुझे? वन मैन वन डे, चार मैन वन डे, चार कबर, चार मैन चार डेज और चार कबर, चार मैन वन डे, चार बाई चार, ठीक है। तो वन मैन वन डे वर्क, चार बाई चार इंटू चार इंटू चौदह, इंटू चौदह कहाँ से आ गया बीच में? थर्ड लाइन में इंटू 14 कहाँ से आया मुझे तुम्हारा? मैं नहीं पहनता, उत्कर्ष। 14 कहाँ से आया थर्ड लाइन में? कट जाएगा नंबर। तुम एक स्टेप आगे चले जा रही हो। अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अभी मैंने बताया तुमको कि जो वर्क होता है वो होता है मैन इंटू डेज। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। क्या मैं इसको, अगर इस वर्क को मैं इस साइड भेज दूं, तो क्या ये मैन इंटू डेज डिवाइड बाई वर्क हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वन। वन बचेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि केस वन को बराबर कर देते हैं केस टू के। आवर्स इस क्वेश्चन नहीं दिया है तो वन मान लो, दिया होता तो ले लेते, नहीं दिया है वन मान लिया। ठीक है, अब देखो केस वन जो है केस टू बराबर होगा। केस वन क्या है? चार आदमी, चार कवर्ड, चार दिन। चार दिन आदमी तो हो गए, ये कवर्ड क्या है? यही तो काम है तुम्हारा। तो चार इंटू चार बाई चार इज इक्वल्स टू 14 इंटू 14 बाई एक्स, वर्क मान लिया हमने। तो 16x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 14, या रुक जाओ, चार से चार काट दो ना, तो इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहां से आता है तुम्हारा, आ जा भाई रुक जाओ, अटक गया अटक गया अटक गया अटक गया। x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 4। तो x इज इक्वल्स टू 14 के स्क्वायर कितना होता है? दोनों में भेजा है, देखता हूँ। 14 के स्क्वायर कितना होता है गाइस? बोलो। 196 डिवाइड बाई 4, सॉल्व करोगे तो 49 आएगा। मतलब कि x इज इक्वल्स टू 49। क्या? कवर्ड। अब ये मैंने क्या कर दिया? तुम लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, हाँ पता है मुझे नहीं आ रहा है। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि तुम लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि मैंने क्या कर दिया, ये चीज कहाँ से आ गई। इसके लिए थोड़ा सा आराम से फिर सब पढ़ते हैं इसको और समझते हैं इसको। ये तुम लोगों का फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये चीज समझ लो, पहले एक चीज समझ लो। पहली चीज ये है तुमको कि जो वर्क होता है वो होता है मेन इंटू डेज इंटू आवर्स। ठीक है,
चूंकि यहाँ पे आवर्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आवर्स नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। आवर कुछ नहीं है मतलब, ठीक है, खत्म बात, आवर्स को इग्नोर मार दो। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा लिखना चाहूं, थोड़ा सा अरेंज करके, तो लिख सकता हूं मैन इनटू डेज। इस वर्ग को अगर लेफ्ट हैंड साइड भेजूं मैं, तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वन। अरे, वर्ग को मैं वर्ग इंटू वन लिख सकता हूं, तो मल्टीप्लाई है, वर्ग गया नीचे, वन रह गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर केस वन में, केस वन में ये वन है, ठीक है, तो केस टू में भी ये वन ही होगा, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती गधे। ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है। इसको देखा जाए ना, इसको देखा जाए, तो ये वन लिख दोगे, अगर तुम यहां वन लिख दोगे, तो ये चीजें तुमको थोड़ी सी गलत लग सकती है। जैसे मैन है चार, दिन है चार, वर्क है चार, तुम्हारा आंसर आएगा चार, यहां तो वन लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तुमको ना एक अप्रोच से ले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट में बताएंगे फॉर्मूला, वो बेटर रहेगा। पहला अप्रोच देखो, चलो बताओ। जैसे अनुश्री ने सॉल्व किया है, वैसे सॉल्व करते हैं। अनुश्री ने क्या किया है कि चार आदमी है, चार कवर्ड बना रहे हैं 4 दिन में। ठीक है। तो अगर मैं वर्क की बात करूं, तो 4 आदमी, 4 दिन, मतलब कि 16 आदमी मेन डेज। मतलब काम कितना हो रहा है? 16 मेन डेज काम हो रहा है। अब 16 मेन डेज में काम कितना हो रहा है? काम हो रहा है 4 कबर्ड का। 4 कबर्ड बनाने में 16 आदमी दिन लगता है। तो एक कबर्ड बनाने में 16/4 आदमी दिन लगेगा। मतलब कि एक कबर्ड बनाने में क्या 4 आदमी दिन लगते हैं? यह एक कबर्ड बनाने में। ठीक है। अब हमारे पास कितने आदमी हैं, कितने वो हैं आदमी? 14 × 14, 14 में 14 दिन तक, मतलब अवेलेबल मेन डेज कितने हैं? 14 men इंटू 14 डेज, तो 196 मेन डेज हैं। ये पूछा है ना कि 196 आदमी दिन में कितने कबर्ड बन जाएंगे। तो एक कबर्ड बनाने में 4 आदमी दिन लगता है, तो 196 बनाने में नंबर ऑफ कबर्ड्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कबर्ड्स हो जाएंगे 196 मेन डेज डिवाइड बाई 4 मेन डेज। तो यहां से आ गया, ये भी कट गया, यहां से आ गया 49। ये तो हो गया एक बेसिक सा कॉमन सेंस, इसमें कोई भी फॉर्मूला कुछ भी यूज नहीं किया गया। हमने हमने क्या किया है, हमने निकाल लिया है कि एक कबर्ड बनाने में लगते हैं 4 आदमी दिन, तो 196 आदमी दिन मिला के 196/4 कबर्ड बना देंगे। बहुत सिंपल बेसिक। ठीक है। एक बार फिर सुन लेना, एक बार फिर से सुन लो। टफ है, आई नो, टफ सा लग रहा होगा। एक बार फिर से सुन लो। मैं क्या कह रहा हूं देखो, वर्क जो होता है वो होता है आदमी इंटू दिन, मतलब कितने आदमी ने कितने दिन तक काम किया। ठीक है। पहले केस में, हाँ, हाँ हाँ, एकदम मार्क्स मिलेंगे, क्यों मार्क्स नहीं मिलेगा? कोई है क्या जो मार्क्स नहीं दे रहा तुम लोगों को? एक सेकंड रुकना जरा सा। आदमी दिन, हाँ आदमी दिन सेम ही चीज है। आप शक करते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, आदमी दिन की बात कर रहा हूँ, मैं आदमी दिन की बात कर रहा हूँ। बहुत ध्यान समझने वाली बात देखो क्या है, मैं कह रहा हूँ कि आदमी मतलब मेन डेज। ठीक है। जैसे मैंने ना यूनिट्स को छोड़ा नहीं है। देखो, वर्ग जो होता है वो कितने आदमी कितने दिन तक काम कर रहे होते हैं, वर्क करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया 16 मेन डेज, मतलब 4 आदमी 4 दिन में 16 मेन डेज काम कर रहे हैं। और उतना काम करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 कबर्ड बना दिया। उन्होंने 4 कबर्ड बना दिया। अब जब 4 कबर्ड बना दिया, तो एक कबर्ड बनाने में ये चार गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो 16/4, मतलब कि एक कबर्ड बनाने में 4 मेन डेज लगता है। तो पूछा है कि 14 आदमी जब 14 दिन तक काम करेंगे, रुक जाओ, 14 आदमी 14 दिन तक काम, कितने आदमी, ठीक है, 14 × 14, मतलब टोटल मेंढे कितने हो गए? इतना। एक को 4 में डिवाइड बाई 4 किया, तो इसका आंसर आ गया 49 कवर्ड्स।
तुमने भी अनुष्का सेम ही काम किया है, बस तुमको पता नहीं तुमने किससे काम किया है। तुमने भी सेम ही काम किया हुआ है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, एक सेकंड रुक। ठीक है। अब मैं और क्या कह रहा हूँ, इतना हो गया। आगे बढ़े थोड़ा सा और। हाँ तुमने सेम ही किया हुआ है, तुम्हें नहीं पता। अब जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। देखो, मुझे पता है वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू आवर्स होता है। ठीक है। तो मैं जब भी दो केस की बात आएगी, जब भी दो केस की बात आएगी, तो ये मैन इंटू डेज इंटू आवर डिवाइड बाई वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू आवर डिवाइड बाई वर्क कर दूंगा। आवर दिया है तो नहीं, नहीं दिया है तो नहीं। तुमने पहले काट दिया, सेम बातें सेम ही है। ठीक है। तो ये केस नंबर वन, केस नंबर टू, दोनों केस को बराबर कर दो। ठीक है। अब सेम सवाल देखो। चार आदमी, 4 दिन, आवर है नहीं, डिवाइड बाई वर्क है 4 का वर्ड, इक्वल टू 14 आदमी, 14 दिन, वर्क पूछा है। सॉल्व करो। एक्स इज इक्वल टू 49 आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? यह है मेथड नंबर टू, और यह है बहुत ही एफिशिएंट मेथड। इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, डब्ल्यू इज वर्क। अरे भाई, ये वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। ऐसा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था ना जब हमने सॉल्व किया था। शायद हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था एक बार। ठीक है। तो इसके बाद छापो वाले तुम लोग, फिर तुम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम चीजों को हल्के में लेने लगते हैं, जब चीजों को हम ग्रांटेड लेते हैं चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है। चलो छापो। मैं फिर रिपीट करूं, मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि वर्क जो होता है मैन इंटू डेज होता है। तो मैंने मैन डेज निकाल लिया, उतने टाइम में कितना काम हुआ, तो एक काम करने के लिए कितना टाइम लगा, उसके बाद टोटल कितना काम है, कितना। ठीक है, आंसर सीधे आंसर आया रहा है। ठीक है। ये मेथड नंबर वन है, जो कि तुम कर सकते हो। या अदरवाइज आई विल प्रेफर मेथड नंबर टू ऑलवेज। जहां भी मेन डेज वाला वर्क तुम दिखे, मेथड नंबर टू फॉलो कर लेना। चल छापो। डू इट वेरी फास्ट। डन। ये है मेथड नंबर टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये छाप लो। जब भी दो केस दिए होंगे, आदमी दिन घंटे वाला, चुपचाप सॉल्व कर देना। जो चीज नहीं दी है उसको हटा देना वहां से, जो चीज नहीं दी होगी उसको हटा देना वहां से, कुछ मत करना। अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, रो क्या रहे हो, रुक जाओ। लो, करो। ठीक है रुक जा भाई, हो गया। एक गूगल शीट आई हुई है, कौन है? शोभित शुभम दो मिहिर, चलो ठीक है। चल आगे बढ़े। हो गया। जल्दी करो, टाइम नहीं था मेरे पास। नहीं हुआ, दो हुआ। ठीक है आगे बढ़े। अब तो हो गया होगा, इतना छापना भी नहीं है कुछ में। चलो हो गया। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारा ट्रिक भी है एक तरीके से। इसको तुम एज अ ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, चुपचाप सॉल्व करते हुए निकल जाना। अब ये क्वेश्चन आएगा, मैं तो कर दिखाता हूँ जो। अभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, तो सॉल्व कर दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, फिर सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। कॉमन सेंस, एक जो एल्गोरिथम तुम डेवलप कर लोगे ना, तो यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन।
नो नीड टू mug up all those questions. वो भी अपने न हुए, दिल भी गया। हो गया। और ये फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है भाई बच्चा लोग। ये 1 2 क्या है, केस 1 केस 2 है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करे, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। हो गया। गुड। सवाल संख्या 2। आर फिर जा चुका है। अच्छा नहीं हुआ भाई। कितने स्लो तुम लोग यार बक। डू इट फास्ट डू इट फास्ट गाइस। मेथड बता दो जो बताया हूं, कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला। मेथड और मेथड 2। जैद कौन सा मेथड और मेथड 2? 2। तो मैंने ये बोला कि दो, मुझे पता है कि जो वर्क होता है वो होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। ये एम से मैन है, डी से डेज है, एच से आवर है, डब्ल्यू से वर्क है। ठीक है। इस डब्ल्यू को अगर मैं लेफ्ट हैंड राइट साइड भेज दूं तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया। अब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर केस के एक क्वेश्चन में 2 3 केस दिए होंगे। चुपचाप अपने आप बराबर कर देते कि मैन इंटू डेज इंटू आवर डिवाइड बाई वर्क फर्स्ट केस का, बराबर कर देना मैन इंटू डेज इंटू आवर डिवाइड बाई वर्क सेकेंड केस का। खत्म। हर सवाल खत्म। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आगे हो गया ना। वो भी अपने ना हुए। देखो नीचे क्या क्या है? देखो पहले केस में 4 आदमी था, 4 दिन थे और 4 कवर्ड था। कवर्ड क्या, वही तो काम हो रहा है हमारा। इक्वल टू 14 आदमी 14 दिन में कितना कवर्ड बनाएंगे बस। तो 4 इंटू 4, 4 गया। खत्म। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 4। ठीक है। तो ये एक्स जाएगा इस साइड में, तो x इंटू 4 इज इक्वल टू 14 इंटू 14। तो यहां से x इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 4 इज 49। कोई बात नहीं, इक्वल टू m इंटू डी इंटू एच बाई डब्ल्यू इंटू 3। जो भी दो पता होगा उसका आंसर निकाल लेना। आसान है, कुछ अलग नहीं है। वेरी वेरी इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तुमको लिखने जा रहा हूं, आसान सवाल है। शायद ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार सॉल्व कर चुके हैं इन हॉस्टल। इट कॉस्ट, वही बताया मैंने उत्कर्ष, इक्वल टू करना फिर m इंटू डी इंटू एच डिवाइड बाई वर्क ऑफ थर्ड केस। फोर्थ केस होगा तो m इंटू डी इंटू एच डिवाइड बाई वर्क फोर्थ केस। 1800 टू कीप 50 चिल्ड्रन फॉर 8 वीक। फॉर वॉट लेंथ ऑफ टाइम डिड द कॉस्ट ऑफ कीपिंग डिड द कॉस्ट ऑफ कीपिंग। कितना आसान सवाल है यार ये। कीपिंग 90 चिल्ड्रन अमाउंट टू 12,000, नहीं सॉरी 21,000। 21,060 रुपए टू 21,060 रुपए। देखो ऊपर वाले की तरह ही सॉल्व करोगे, मस्त हो जाएगा। इसका आंसर उत्कर्ष ने पहले सॉल्व किया हुआ था, तो पता नहीं मुझे क्या किया उसने। बट आई विल सॉल्व यू। जो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, जो मैंने मेथड नंबर 2 बताया है, सेम मेथड सॉल्व करना है तुमको। सेम मेथड सॉल्व करना है, बस तुमको समझना है कि वहां पे मैन आवर को किससे चेंज कर दिया जाए। और जहां तुमने चेंज किया तुम्हारा आंसर एकदम परफेक्टली फाइन आ जाएगा। ठीक है। तुम्हारे पास 1 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट से एक्स्ट्रा वालों को मैं टाइम नहीं दूंगा। डू इट फास्ट। इसका आंसर बताओ कितना आएगा। 50 60 50 40 400, 2 0, 4/18। 4/18 हो गया। 18 इधर इधर 18 रहेगा, 4 21,060। इसका आंसर लिया तो रुक जाओ। 21,060। 50 डिवाइड बाई 8 में, 50 इंटू 8 डिवाइड बाई 1,800। ठीक है, ये इतना आ गया।
इंटू 21,060 डिवाइड बाई कितना था, 90 था। 52 वीक्स, इसका आंसर आएगा 52 हफ्ते। हो जाएगा। सोचो, जरा सोचो गाइस, सोचो। मैं बताऊं? मैं बताऊं? उसी से होगा, उसी से होगा। 52 हफ्ते आंसर आएगा, उसी से होगा। देखो मैंने उसी से किया, मतलब दिमाग में किया। देखो गाइस, वेट 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 वेट, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, हमने पढ़ा था जो वर्क होता है वो होता है मैन इंटू आवर, मैन इंटू डेज, पढ़ा था। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्या कह रहा है कि 50 बच्चों को 8 हफ्ते तक रखने के लिए 1,800 रुपये खर्चा आता है। मतलब जो कॉस्ट है वो चिल्ड्रेन इंटू वीक के हिसाब से है। बोलो हाँ या ना। जैसे वहां पे देखो, आदमी को डे से मल्टीप्लाई किया तो वर्क आया, यहां पे चिल्ड्रेन को वीक से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में आ रहा है। मतलब इनफैक्ट इक्वल टू नहीं है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वेट वेट वेट, गलती हो गई, वेट वेट वेट। ये जो वर्क वर्क है ना यहाँ पे, ये इक्वल टू नहीं होता, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इक्वल टू नहीं होता, ये होता है डायरेक्टली, अरे सॉरी यार, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गलती हो गई, गलती गलती हो गलती हो गई। ये तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये जहां जहां तुमने ये लिखा है ना, इसको इक्वल टू की जगह कर दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तभी ये लिख पाओगे तुम। जहां पे तुमने इक्वल टू लिखा हुआ है उसको कर दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तभी तुम ये लिख पाओगे। ठीक है। अब देखो, तो जो वर्क है वो मेन इंटू डेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वैसे यहां पे इस केस में क्या है, इस केस में कॉस्ट दिया हुआ है 50 बच्चों को 8 से रखने के लिए, मतलब कि चिल्ड्रेन इंटू वीक। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उसमें क्या किया था, इस कॉस्ट को हमने लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड ले गए थे, यहां भी ले जाओ। चिल्ड्रेन इंटू वीक डिवाइड बाई कॉस्ट, ये चिल्ड्रेन है, सी एच लिख देता हूं, चिल्ड्रेन पहले केस का बराबर हो जाएगा चिल्ड्रेन इंटू वीक डिवाइड बाई कॉस्ट दूसरे केस का। जैसे यहां पे क्या हुआ था, यहां पे हुआ था मैन इंटू डेज डिवाइड बाई वर्क पहले केस का, मैन इंटू डेज डिवाइड बाई वर्क दूसरे केस का। सेम वैसे ही, सेम वैसे ही। अब देखो ध्यान से, चिल्ड्रन कितने हैं 50, हफ्ते कितने हैं 8, कॉस्ट कितनी है 1,800, इक्वल टू चिल्ड्रन कितने हैं 90, वीक कितना है पूछा है एक्स मान लो, कॉस्ट कितना है 21,060, उतना ही है ना, इतना ही है। करो सॉल्व। देखो 8 × 40 400 डिवाइड बाई 1,800, खत्म, 2 जीरो, एक जीरो से 90 गया, तो 9x डिवाइड बाई 2106। ध्यान से देखना। अब देखो 2106 इधर जाएगा तो 4 × 2106 डिवाइड बाई 18, ये 9 जो है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड जाएगा इक्वल टू एक्स। खत्म सवाल। सॉल्व करो। एक्स आएगा 52 हफ्ता। तुमने किया है किसी मेथड से, लेट मी चेक। तुमने सेम किया है जैद, यू हैव डन द सेम थिंग, वेरी गुड। एक समझ आया तुम लोगों को क्या किया मैंने भी, गाइज? मैंने कैसे रिलेट किया है, देखो ऊपर क्या था, ऊपर था वर्क को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था मैन इंटू डेज के, क्योंकि आदमी और दिन काम करके वर्क हो रहा है। वैसे यहाँ पे कॉस्ट कैसे रिलेटेड है, चिल्ड्रेन कितने हफ्ते, कितने बच्चे कितने हफ्ते तक है तो कितना खर्चा आ रहा है। सेम वैसे ही इसको मैंने जब भेजा राइट हैंड साइड में डिवाइड हो गया, दोनों केस को मैंने कर दिया बराबर। बोलो हाँ या ना। अनुश्री, उत्कर्ष, मैंने क्या किया समझ आया तुम लोगों को? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने। चाहो तो तुम इस मेथड से भी जा सकते हो, ये पहला मेथड जो है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अरे कहाँ गया भाई, एक सेकंड गायब हो गया। हाँ ठीक है। अनुश्री हेलो हाय, उत्कर्ष, चलो छाप लो, पहले इसको छापो चलो, पहले छापो उसको। समझ आया ना अनुश्री, समझ आया क्या किया मैंने भी? उत्तम, अंशुमन,
समझ आएगा ना? तो वो सेम मेथड मैंने फॉलो किया है। ठीक है। बस ध्यान देना, वो इक्वल टू नहीं था, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, मतलब वो प्रोपोर्शनलिटी साइन था वहां पे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। कौन बदतमीज है ये? हाँ, हटा उसको, बताता हूँ, हटा। हटा, पहले उसको बताता हूँ, देख। देख, 8 × 5 40, तो 50 × 80 400 होता है। नीचे 1800 है, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मतलब दो जीरो कट गया। वो बचा 4/18। यहां पे देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 9/2106। ठीक है, एक्स तो ऑलरेडी है पड़ा हुआ यहाँ पे। तो 2106 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई, 52 हफ्ता। सर ने ऐसा कुछ नहीं बताया। सर ने क्या बताया तुम्हारे? एक बार अपने सर को एक चेक करवा लेना, अगर उनको लगेगा ठीक है तो ठीक है, मैं बता दूं, अदरवाइज जो तुम्हारे सर ने बताया मैं तो पढ़ा दूंगा, ठीक है? एक बार अपने सर को चेक करवा लेना। ओके। ठीक है, एक बार अपने सर से चेक करवा लोगे तो काम हो जाएगा। छाप लिया क्या? छापो, पहले छापो। ये बात समझ में आ रही है कि तुम लोग, मैंने क्या बताया है, ये आसान है। ये वाला मेथड आसान है। लगा है ना? तभी तो आया ये। पहले छाप लो तो लोग, सबको समझाता हूं मैं। पहले छाप लो, फिर तुमको समझाता हूं मैं। फर्स्ट छापो, फिर समझाता हूं मैं। 4 × 2106। हाँ ठीक है, उत्तम, सेम ही चीज है, देखो यहाँ मैंने सेम ही किया, मैंने अलग थोड़ी किया कुछ। बस उसको लिखने का तरीका है, ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, लास्ट में आंसर ले आओ, आंसर खत्म। ठीक है, करके देखो, आसान है। ठीक है, छाप लिया गया? छाप लिया, आगे बढ़े। चलो। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय गाइस। गुड नाइट।